सबसे पहला प्रश्न है, आप फूड सेफ्टी ऑफिसर FSO क्यों बनना चाहते हैं, है ना, कि कई प्रभावी अलग अलग टोन वाले मॉडल उत्तर। तो प्रश्न कौन सा हमारा, आप FSO क्यों बनना चाहते हैं। तो इसमें उत्तर देखिए, मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर इसलिए बनना चाहता हूं या चाहती हूं क्योंकि भोजन केवल उपभोग की वस्तु नहीं बल्कि जन स्वास्थ्य का आधार है। ठीक है, भारत में मिलावट, नकली खाद्य पदार्थ और असुरक्षित स्ट्रीट फूड जैसी समस्याएं आम हैं। FSO के रूप में मैं कानून, विज्ञान और प्रशासन, ये बीच में जो आपने 3 वर्ड सुने हैं ना, यही तो मेन है इसके, तीनों का संतुलित उपयोग करके लोगों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने में योगदान देना चाहता हूं। उद्देश्य स्पष्ट है, जनहित से जुड़ा है और संतुलित दृष्टिकोण है, क्योंकि कानून, विज्ञान और प्रशासन। ठीक है, तो एक टोन तो ये हो गई। अब तीनों चीजों को एक्सप्लेन करो, कानून, विज्ञान और प्रशासन। क्यों? कानून बताओ पहले तो, क्या FSO है ना, एक्ट, मतलब जो FSO के संबंध में जो एक्ट, कानून बने हुए हैं, फसाई ने। दूसरा विज्ञान, लैब में क्या होगा, जांच कि खाने योग्य है या नहीं है। बात समझ में आ रही? तो विज्ञान एक कीवर्ड है लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ है, एक कीवर्ड है लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ है, जांच। तीसरा प्रशासन, प्रशासन में क्या क्या आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। सरकार क्या चाहती है कि जो लोग हैं, लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, इसीलिए प्रशासन को नियुक्त किया। क्यों? क्योंकि प्रशासन बीच की कड़ी है, सरकार, जनता, और बीच में कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर। ये दोनों की बीच की कड़ी है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जनता डायरेक्ट सरकार के पास नहीं पहुंच रही, अधिकारी, सरकार का काम है आदेश देना और प्रशासक का काम क्या है, पालन करना। किसके लिए पालन करवाना है, इसलिए प्रशासन। तो 3 वर्ड दिमाग में डाल दो, क्या, कानून, विज्ञान और प्रशासन। क्योंकि इस कानून को जिसने, सरकार ने जैसे कानून बनाया है, उस कानून को चलाएगा कौन, प्रशासन। प्रशासन मतलब FSO, आपकी जॉब है ना, आपकी पोस्ट है, ये चलाएगा। किसके लिए चला रहा है, जनता के लिए, क्योंकि प्रशासन सरकार और जनता के बीच की कड़ी है। आप उसके एक भाग हो, आप उसके एक पार्ट हो। तो ये आपको दिमाग में बिठाना है। और इसमें विज्ञान क्यों? क्योंकि बिना विज्ञान के हम ऐसा थोड़ी कर देंगे, नहीं इसका समोसा खराब है, इसका समोसा अच्छा है। हो सकता है कि इसका समोसा जो टेस्ट में खराब है लेकिन वो सारे मानक पूर्ण कर रहा हो, इसका समोसा जो टेस्ट में अच्छा है लेकिन वो सारे मानक विज्ञान में फेल है, क्योंकि इसमें सब प्रिजर्वेटिव्स मिलाए थे, इसमें सारी चीजें ऐसी मिलाई थी, दूषित मिलाई थी। इसलिए आपको विज्ञान के ऊपर जाना ही पड़ेगा, लैब में टेस्टिंग हो ही होगी। उदाहरण के लिए आप लोगों ने देखा होगा कई 5 स्टार होटल्स में खाना आपको दूषित, खराब मिल जाता है, जबकि 5 स्टार और प्राइस भी उनकी बहुत हाई है। हम लोग सोचते हैं कि जितना महंगा खाएंगे, जैसे मान लो अपन लोग पिज्जा खाना है, अपन पिज्जा खाने के लिए अपन क्या करें, एक स्टॉल लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ है पिज्जा, और दूसरा स्टॉल लगा है वहां पे लिखा है डोमिनोज का पिज्जा, पिज्जा हट। तो अपन लोग क्या करें, अरे वो पिज्जा हट वाला ब्रांडेड है, डोमिनोज वाला ब्रांडेड है, ये तो लोकल लग रहा है। तो लोकल वाले के पास जाओगे क्या आप? नहीं, किसके पास जाओगे, ब्रांडेड। लेकिन पता चला जो ब्रांडेड है, जैसे कि अभी डोमिनोज वाले में नहीं देखा आपने, है ना, उसका एक वीडियो वायरल हुआ, बासा, पुराना, खराब खाना यूज कर, मतलब जो पनीर और जो टॉपिंग्स लगती है उसमें सब खराब यूज कर रहा था, उसका वीडियो वायरल हो गया। जबकि पता चला एक छोटी दुकान वाला वो अच्छा यूज कर रहा था, फ्रेश, सारे आइटम सामने ही आपके, फ्रेश, ब्रांडेड। आप सोचो इसमें कौन काम आएगा, विज्ञान। हमारे दिमाग में 3 शब्द, कानून, विज्ञान और प्रशासन।